Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is chapter number 5th quadrilaterals। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज से क्लास 9th का जो 5th चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल्स। इस चैप्टर के अंदर बच्चों सबसे पहला जो आर्टिकल है, पहला जो क्वाड्रिलैटरल है वो हम सीखेंगे पैरेललोग्राम। बच्चों पैरेललोग्राम किस तरह से होता है, आप नीचे जो फिगर दी गई है बच्चों उसको अच्छी तरह से देख लो, यही है आपका पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। देखो बच्चों, पैरेललोग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका जो शेप है वो इस तरह से होता है, राइट। देख लो, हर चीज को समझ के लो। ये आपके सामने पैरेललोग्राम है, इसको हम लेबल दे देंगे, राइट। तो इसकी जो लेबल है बच्चों वो हम लेंगे ABCD। तो यहां पे बच्चों मैं लिख लेता हूं A, ये है आपका B, ये है आपका C और ये है आपका D। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम? देखो बच्चों, a quadrilateral having both pairs of opposite sides parallel is called what? पैरेललोग्राम। बच्चों ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी अपोजिट साइड्स की जो भी पेयर है, जो भी जोड़ी है बच्चों, जोड़ी है वो अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो बच्चों उस क्वाड्रिलैटरल को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। पैरेललोग्राम ये क्वाड्रिलैटरल ऐसा है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स, देख लो बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं, ये जो AB साइड है और DC साइड है, यहां पर साइड AB ये पैरेलल होता है टुवर्ड साइड DC। देख लो, उसी तरह से ये जो AD साइड है और ये जो BC साइड है ये भी बच्चों पैरेलल होती हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं साइड AD also parallel to side what? BC, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके अपोजिट साइड्स अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को बच्चों आप बोलोगे पैरेललोग्राम। तो यहां पर आपका जो क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल ABCD, वो हो गया पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। ओके, तो पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, आपको ये समझ में आया। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड्स अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को आप बोलोगे पैरेललोग्राम। ओके, चलो अब पैरेललोग्राम क्या होता है अपने को समझ में आया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम है उसको हम यहां पे लिख लेंगे या इसको समझ के लेंगे। देखो, सबसे पहले हमको सीखना है थ्योरम नंबर व्हाट? फर्स्ट, रिलेटेड टू व्हाट? पैरेललोग्राम। क्या है बच्चों वो? अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। देखो बच्चों, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या इक्वल होते हैं। ये है आपका थ्योरम नंबर व्हाट? फर्स्ट। तो इसको हम देखेंगे डिटेल में बच्चों आगे। देखो क्या है थ्योरम बच्चों, आपका थ्योरम ये है अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक फिगर आपको पता होना जरूरी है और इस फिगर से हम निकालेंगे सबसे पहले गिवन। अब गिवन क्या होगा देख लो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहां पे ये जो ABCD ये जो क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है बच्चों, ये आपका पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि बच्चों इसके अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। देखो यहां पे दिया है AB पैरेलल टू व्हाट? DC। ये AB हो गया और ये DC हो गया, तो ये AB और DC पैरेलल है। उसी तरह से साइड AD और साइड BC ये भी पैरेलल है। इसलिए बच्चों ये ABCD जो है वो हो गया आपका पैरेललोग्राम। अब आपको क्या प्रूव करना है?
अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट बताना है और अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो आपका जो प्रूव जो आएगा वो क्या आएगा, देखो बच्चों, सबसे पहले अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट बताएंगे हम, यानी एडी कॉन्ग्रुएंट टू बीसी बताएंगे। देख लो यहां पर एडी और बीसी, ये जो एडी है और ये बीसी जो दिख रहा है वो सबसे पहले हमको बताना है कॉन्ग्रुएंट। और फिर डीसी और एबी, ये डीसी और ये एबी बच्चों ये आपको अपने को बताना है कॉन्ग्रुएंट। यानी यहां पर बच्चों अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। उसी तरह से अपोजिट एंगल्स, देखो बच्चों ये जो एडीसी है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देख लो, इसको हम कलर देंगे, आपको प्रूव करना है बच्चों ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम क्या है एडीसी। देखो एडीसी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, एंगल सीबीए, यानी ये एंगल होता है, ये आपको प्रूव करना है। उसी तरह से बच्चों डीएबी, ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल हो गए, वो भी आपको बच्चों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। यानी यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एंगल भी प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट और साइड भी आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है, राइट। ओके, अब ये हो गए बच्चों टू प्रूव। अब प्रूव करने के लिए आपको जो है ना ये जो एसी ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना बच्चों ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबीसीडी इस क्वाड्रिलेटरल का एसी जो है वो डायगोनल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, किसको, एसी को, राइट। देखो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ डायगोनल एसी, एसी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने से क्या होगा बच्चों, आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे, बस दो ट्रायंगल आ गए तो बच्चों आप इसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो दोनों ट्रायंगल को। आप कैसे बताओगे, देखो अब हम जाएंगे प्रूफ की तरफ। तो बच्चों मैं यहां पे लिख लेता हूं प्रूफ, हर चीज को यहां पे समझ के लेना है। अब अपना प्लस पॉइंट क्या है बच्चों, ये जो डायग्राम के जितने भी सिंबल्स है इसको मैं पहले रब कर लेता हूं। ओके चलो, अब क्या है बच्चों, एक बात समझ के लो, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक अगर ट्रांसवर्सल होती हैं तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ये आपको पता है। वाई बच्चों, इसे कहा जाता है अल्टरनेट एंगल, राइट। उसी तरह से ये वाला एंगल, राइट, और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता है, उसे कहा जाता है, उसे भी कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स। तो बच्चों अल्टरनेट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सेम वे यहां पर देखो बच्चों, ये जो यहां पर ये जो डीसी, ये डीसी और ए बी, अगर आप ध्यान से देखोगे ये डीसी और ए बी ये दोनों साइड बच्चों यहां पर क्या है, डीसी और ए बी। ओके, यहां पे बच्चों ये गिवन में है, हमको देखना है ऊपर कहां पर, यहां पर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबी और डीसी, देखो ये एबी और डीसी जो है यहां पर अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो AB और DC पैरेलल है। तो यहां पे लिख लेता हूं बच्चों में, साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, ये गिवन है। तो यहां पे लिख लेता हूं बच्चों में गिवन। ओके, और AC जो है आपका डायगोनल है, तो AC हो गया आपका क्या, ट्रांसवर्सल। साइड AC या सेगमेंट AC ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल। ओके, अब ये साइड और ये साइड अगर पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो होगा क्या बच्चों, देखो यहां पर ये जो डॉट दिया है ना इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी यहां पर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे। उसी तरह से यहां पे जो क्रॉस दिया है इसका मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट है, देख लो, राइट। ओके, अब एंगल के नाम लिख लेंगे हम, DCA, एंगल DCA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC, देख लो। उसी तरह से अब
क्रॉस वाले बी सी ए, देखो बच्चों डी सी ए क्रॉस वाला करना है ना, बी सी ए, एंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए सी। देखो यहां पे आपको ये सारी चीजें आ गई हैं। अब क्या करना है, अब आपको यहां पे बच्चों में इसको रब कर देता हूं। देखो इसको हम करेंगे पार्टीशन। चलो अब दो ट्रायंगल के नाम यहां पे बताता हूं बच्चों में। इन ट्रायंगल, सबसे पहले ऊपर का जो ट्रायंगल है वो लेंगे हम डीएसी, इन ट्रायंगल डीएसी एंड ट्रायंगल बीसीए। दूसरा ट्रायंगल देखो बच्चों वो कौन सा है, वो बीसीए। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमको पता है कि ये दो एंगल अपने कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। देखो कौन से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, यहां पर ये वाले दो एंगल्स आपको एज इट इज लिखना है, डीसीए, डीसीए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीएसी, राइट। यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, राइट। ओके अब एक काम करता हूं बच्चों में, इसको बाद में लिखेंगे हम। अब ये जो AC है, डायगोनल AC जो है वो दोनों ट्रायंगल को कॉमन है। इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे इस तरह से, साइड AC कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, वाई कॉमन साइड, कॉमन साइड। ओके हो गया। अब बच्चों हम लिखेंगे दूसरा एंगल हम लिखेंगे, क्योंकि हमने यहां पे प्रूव कर दिया है। BCA, एंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DAC, वाई यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम टू। और ये दोनों बच्चों, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है वो है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ओके अब ध्यान से देखो बच्चों, इसके अंदर ये जो ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल के अंदर ये तीन चीजें आपकी आ गई हैं। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? यस, ट्रायंगल DAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA। बोलो बच्चों कौन से टेस्ट से? ऊपर एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय व्हाट, विच टेस्ट? एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके अब बच्चों ध्यान से देखो, अब रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या आएंगे देख लेना। अभी हमको क्या प्रूव करना है, देखो ये दो ट्रायंगल के अंदर सिर्फ AC कॉन्ग्रुएंट है, साइड AC कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों को क्या है वो कॉमन है। अब कौन सी साइड बच्चों? AD और BC, राइट। तो यहां पे लिख लेता हूं बच्चों में, साइड AD कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्या हो गया? BC। और ये आपने को प्रूव करना है, राइट। इसको क्या बोलेंगे आप? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसा लिखो, या आप सेगमेंट भी बोल सकते हो, राइट। उसी तरह से बच्चों साइड DC also congruent towards साइड AB। देखो साइड DC congruent टू साइड AB, इसको भी आप क्या बोलोगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। तो बच्चों ये प्रूव हो गया आपका, हाँ ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, ये सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। ओके अब बच्चों अगर अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल भी क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट आएगा। देखो हेंस यहां पे बच्चों में पार्टीशन कर लेता हूं। ओके अब ADC, हेंस एंगल ADC also congruent to angle
कौन सा आएगा? CBA। यही आपने को प्रूव करना है बच्चों। वाई? अब ये एंगल है इसलिए आप इस लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया? सेम वे अब बच्चों ये एंगल प्रूव हो गया तो आप एंगल DAB और DCB इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, राइट? तो यहां पे क्या लिखो? सिमिलरली वी कैन प्रूव या आप डायरेक्ट बोल सकते हो ऐसा कि एंगल DAB also congruent to angle BCD, राइट? इस तरह से बच्चों ये आपका हो गया थ्योरम। इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें प्रूव कर दी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारे के सारे बच्चों पॉइंट यहां पर कवर हो गए हैं, राइट? इसलिए आप एंड में क्या लिखोगे? हेंस अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो लास्ट में बच्चों आपको लिखना बहुत जरूरी है, आप लिखोगे इस तरह से, हेंस अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से बच्चों आपको ये थ्योरम प्रूव करना है। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे इस चैप्टर का सेकेंड थ्योरम। क्या है वो? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये थ्योरम आपको अब देखना है। देखो बच्चों, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये थ्योरम है। उसके लिए बच्चों आपको ड्रॉ करना पड़ेगी सबसे पहले डायग्राम। ये आपकी डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो PQRS ये आपका पैरेललोग्राम है, राइट? और इसके अंदर बच्चों ये जो PR है और QS है, ये बीच में वाले जो दो क्रॉस लाइन है उसे कहा जाता है डायगोनल्स, राइट? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन क्या है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहां पर ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है ये आपका पैरेललोग्राम है। उसके अंदर डायगोनल PR, देखो ये बीच में वाला डायगोनल PR और ये जो दूसरा डायगोनल है QS, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी बच्चों यहां पर मीट हो रहा है। कहां पर? एट पॉइंट व्हाट? O। ये आएगा गिवन के अंदर। अब आपको क्या प्रूव करना है? ये जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो इंटरसेक्ट करने की वजह से वो क्या करते हैं बच्चों? यहां पर बाइसेक्ट ईच अदर। चलो बच्चों ध्यान से देखो, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं विद हेल्प ऑफ व्हाट फिगर। देखो ये आपका डायगोनल हो गया पहला और ये हो गया आपका दूसरा डायगोनल, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वही यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आएगा। यानी ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, उसी तरह से यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वही बच्चों यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं बच्चों में, ये अगर 3 है तो ये भी 3 आएगा, फॉर एग्जाम्पल। इसे कहा जाता है बच्चों बाइसेक्ट। बाइसेक्ट यानी क्या? दो इक्वल पार्ट करना। ये और ये एक इक्वल पार्ट हो गया और ये वाला इक्वल पार्ट हो गया। तो इसे कहा जाता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट? ओके, अब ये तो हो गया आपका गिवन। अब क्या प्रूव करना है बच्चों आपको? PO और RO। देख लो आपको क्या प्रूव करना है। ये जो PO है और RO आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है, ये और ये वाला कॉन्ग्रुएंट बताना है। उसी तरह से SO और QO ये भी आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है। जब आप कॉन्ग्रुएंट बताओगे तो ही आप बोल सकते हो कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट,
यानी इक्वल हो जाते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाता है। तो डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट हो जाएंगे विथ व्हाट ईच अदर। अब बच्चों आपको क्या करना है, प्रूव करना है इसको। अब प्रूव करने के लिए कुछ बातें यहां पे ध्यान से देखो बच्चों। यहां पे मैं दो डायग्राम यहां पे बना रहा हूं, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। ये हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, और ये हो गया उसका ट्रांसवर्सल। ये हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल। सेम यहां पर है, पीएस और क्यू आर ये एक दूसरे को पैरेलल है। तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। देख लो, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। क्यों, अल्टरनेट एंगल। देख लो, राइट। यहां पे लिखता हूं बच्चों में प्रूफ। उसी तरह से ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो देख लो बच्चों, यहां पे लिखता हूं मैं, इन अ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हम यहां पे बच्चों पहले बनाएंगे। POS ये आपका पहला ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ROQ ये दूसरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों आपको पता चल गया है कि यहां पर ये जो एंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और देखो बच्चों, SPR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRP SPR कॉन्ग्रुएंट टू QRP ये पहला एंगल होगा। फिर बच्चों ध्यान से देखो, अब ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड जो है, ये साइड और ये साइड क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, आपको पता है। तो यहां पे लिख लेता हूं बच्चों में, साइड PS कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्या आएगा, PS और QR ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अब बच्चों एंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RQS वाई बच्चों, अल्टरनेट एंगल्स। यहां पे लिख लो अल्टरनेट एंगल्स, नो प्रॉब्लम। यहां पे लिख लो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, और यहां पे भी आप लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो क्या हुआ बच्चों, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस ट्रायंगल POS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROQ। कौन बोलता है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए, देख लो। यहां पर एंगल है, यहां पर साइड है और यहां पर एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय व्हाट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। राइट, हर चीज को समझ के लो। अब ये बात ध्यान में रखना बच्चों कि SPR ही एंगल SPO होता है, हाँ ध्यान में रखो। तो यहां पे आपने SPO लिखा तो भी चलेगा, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या क्या आएंगे बच्चों, ध्यान से देखो। आपको इसको मैं पहले रब कर लेता हूं, हमने क्या क्या गिवन बोला है वो पहले देख लो। ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ये एंगल हो गया। फिर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल हो गया। फिर ये साइड कॉन्ग्रुएंट टू ये साइड हो गई, अपोजिट, राइट। ओके, अब देखो बच्चों, ऊपर का ट्रायंगल देख लो, ये वाला POS ऊपर वाला ट्रायंगल और ROQ नीचे वाला ट्रायंगल। इसके अंदर अब रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या आएंगे, एक ही साइड कॉन्ग्रुएंट है, अब दूसरी साइड क्या आएगी, ये और ये साइड,
इसकी ये साइड और इसकी इस ट्रायंगल की ये साइड कॉन्ग्रुएंट आएगी। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में साइड PO कॉन्ग्रुएंट टू साइड RO, वाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसी तरह से यहां पर बच्चों इस ट्रायंगल का SO और इस ट्रायंगल का QO, साइड SO कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्या आएगा QO, वाई करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस यह हो गया आपका प्रूफ। हेंस आप लिखोगे यहां पर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आप ऐसा लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम बच्चों? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, डायगोनल्स, हेंस diagonals of a parallelogram are congruent. Diagonals of a parallelogram bisect each other. क्या लिखोगे यहां पर? आप लिखोगे diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisects each other. Finish. इस तरह से बच्चों ये आपके दो थ्योरम हो गए पैरेललोग्राम के। राइट बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझ के लो क्या है, किस तरह से होता है बच्चों, क्योंकि इसी से ही आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 5.1। ओके।